वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हमने अपनी पिछली कक्षा में त्योहारों का देश जो पाठ है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर किए। आशा करते हैं आपने नोटबुक में वो क्वेश्चन आंसर नोट कर लिए होंगे। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 अनोखी सूझ के बारे में। अपना जो टॉपिक है वो है अनोखी सूझ। इस पाठ के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। इस पाठ में क्या है, असुर और जो देवता हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि किस तरह से उनको एक समस्या दी जाती है और दोनों असुर और देवता दोनों ही उस समस्या का किस तरह से समाधान करते हैं और उनकी जो बुद्धि का जो स्तर है, सोचने का जो स्तर है, वो असुरों का किस तरह से है, देवताओं का किस तरह से है, तो वो सभी इस पाठ में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ अनोखी सूझ। जिन बच्चों के पास रीडर है वो रीडर में से देखते रहो, बाकी पीडीएफ तो आपका जो भी वीडियो चलेगा उसके साथ में आपको अवेलेबल रहेगी। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। देवताओं और दानवों में हमेशा पुराने ज़माने से युद्ध चलता आ रहा है। दोनों पक्ष मिलकर के एक बार प्रजापति के पास गए। जो देव थे प्रजापति, उनके पास गए दोनों मिलकर के। वहाँ जाकर के बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। भाई प्रजापति का मतलब जो सृष्टि के निर्माता थे, उनके पास गए दोनों कि हम दोनों आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। उनका सवाल जो था देवताओं का और दानवों का, वो सवाल ये था कि हम दोनों आपकी संतान हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बुद्धि के मामले में हम दोनों में से बड़ा कौन है। उनकी बात सुन करके प्रजापति मुस्कुराने लगते हैं। मन में सोचने लगे कि किसको बड़ा बताऊं। भाई इस तरह से मैं दोनों ही मेरी संतानें हैं, दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, तो मैं दोनों में से किसको बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। भाई देवताओं को बड़ा बताऊंगा तो दानव नाराज हो जाएंगे, और दानवों को बड़ा बताऊंगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। आपस में दोनों को एक दूसरे पे नाराज करने के लिए या फिर इनमें युद्ध की स्थिति पैदा करने का कारण मैं नहीं बन सकता। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने भी लगे। प्रजापति क्या सोच रहे हैं कि अगर मैंने किसी एक को सही बताया तो दूसरे वाला उस पर आरोप लगाता हुआ लड़ाई शुरू कर देगा, युद्ध शुरू कर देगा। तो मेरे को उन दोनों का इस तरह से समाधान करना है ताकि इन दोनों को पता भी लग जाए और इन दोनों के बीच युद्ध की स्थितियाँ भी नहीं बने। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था यह। प्रश्न बड़ा टेढ़ा था। भाई दोनों में से किसी एक को बुद्धि के मामले में बड़ा या छोटा बताना टेढ़ा प्रश्न था। प्रश्न इतना टेढ़ा नहीं था कि उसका आंसर नहीं दे सके, लेकिन आंसर देने के बाद जो परिस्थितियाँ पैदा होती, जिस तरह की कंडीशंस होती, उनके बीच युद्ध के हालात हो जाते, तो उस कारण से ये टेढ़ा प्रश्न था। टेढ़ा का मतलब कठिन कह सकते हैं आप। बड़ा बताएं तो किसे बताएं। प्रजापति सोच में डूब गए कि किसको बड़ा बताया जाए। कुछ सोच करके वे बोले, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। प्रजापति ने कहा कि यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आज मैं नहीं दे सकता, कल आप वापस से आओ मेरे पास ये सवाल लेकर के, तब मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद मैं बताऊंगा कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। प्रजापति जी ने इसका कुछ समाधान सोचा होगा और उन्होंने क्या कहा कि आप कल दोनों मेरे यहाँ भोजन पर आओ। दोनों को भोजन करवाने के, दोनों से मतलब दानवों को और देवताओं को। कोई एक जना नहीं है, एक दानव और एक देवता की बात नहीं कर रहा मैं, संपूर्ण देवता और संपूर्ण दानवों की बात कर रहा हूँ। तो उनको सबको बुलाया कि आप कल यहाँ आओ, मेरे यहाँ भोजन करो, उसके बाद मैं तुम दोनों को बताऊंगा कि बुद्धि में से तुम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दूसरे दिन चूँकि प्रजापति जी ने बुलाया था और उन्हें
अपनी जो भी प्रश्न था उसका जवाब चाहिए था, उन्हें जानना था देवताओं को और दानवों को कि हमारे दोनों में से बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। इसलिए दोनों प्रजापति के यहाँ पहुँच गए। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया, दोनों को अलग अलग कमरों में बिठा दिया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए, लड्डू वगैरह से भरे हुए दोनों ही कमरों में। एक कमरे में देवता और उसके पास वाले कमरे में दानव। दोनों के पास बड़े बड़े जो थाल थे लड्डुओं से भरे हुए वो पहुंचा दिए। मुंह में पानी आ रहा है बच्चों? प्रजापति दानों के कमरे में गए। प्रजापति जो थे, एक बार थाल भिजवा दिया, उसके बाद प्रजापति दानों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन यह करें, शर्त यह है कि कोनी को बिना मोड़े ही भोजन करना है। जो कोनी है, भाई आप थाल में लड्डू वगैरह रखे हुए हैं तो आप इस तरह से नहीं खा सकते, इस तरह से हाथ से नहीं खा सकते, क्योंकि आपकी जो कोनी है, कोनी इसको बोल रहे हैं ना, तो ये मुड़नी नहीं चाहिए। डोंट बेंड योर एल्बो। तो बिना कोनी मोड़े आप कैसे खा सकते हैं? तो इसी तरह से दानवों के सामने प्रजापति जी ने शर्त रख दी। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। एक बार दानवों के कमरे में गए, उन्होंने कहा कि आप भोजन शुरू करें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, भोजन के दौरान आपकी जो कोनी है वो मुड़नी नहीं चाहिए, सीधे हाथ से खाएंगे आप। ऐसे कैसे खा सकता है आदमी? आप एक बार इमेजिन करिए, अगर मैं खाना उठाऊंगा तो मेरे को कोनी मोड़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर ऐसे कैसे खाऊंगा बताइए। तो प्रजापति ये जानना चाहते थे, ये सवाल उन्होंने इसलिए किया, यह जो कंडीशन उन्होंने इसलिए बताई क्योंकि उनके सवाल का कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, इसका उनको जवाब देना था प्रजापति को। और वो इसी तरह के, भाई वो भोजन किस तरह से करते हैं या मैंने जो कंडीशन बताई है उसका समाधान किस तरह से करते हैं, उसके हिसाब से मैं निर्णय करूँगा कि दोनों में से, देवता और दानवों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। प्रजापति की बात सुनकर के दोनों ही परेशान हो गए। भाई आपको और मेरे को अगर बोला जाए कि आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान रखे हुए हैं, मिठाइयाँ रखी हुई हैं और आपको खाना है बिना कोनी मोड़े, तो आप और मैं भी परेशान हो जाएंगे कि बिना कोनी मोड़े या बिना हाथ मोड़े आप खाना कैसे खा सकते हैं। वे दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ताकने का मतलब होता है देखने लगे, ध्यान से एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि भाई इसका समाधान क्या हो। सामने लड्डू रखे हुए हैं खाने के लिए, लेकिन प्रजापति जी ने शर्त ऐसी रख दी है कि हम इस तरह से लड्डू खा नहीं पाएंगे, तो इसका समाधान क्या हो। समस्या थी खाएं तो खाएं कैसे। उनके सामने समस्या क्या आ गई प्रजापति जी के कहने के बाद कि अब इन लड्डुओं को या जो भी मिठाइयाँ हमें परोसी गई हैं उनको हम कैसे खाएं। कोनी नहीं मुड़नी चाहिए और भोजन भी नहीं बचना चाहिए। प्रजापति जी ने शर्त ये रखी कि आप भोजन भी समाप्त करेंगे और आप कोनी भी नहीं मोड़ेंगे। प्रजापति जी की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। भाई सभी देवता विचार में, इस बात को जानने के बाद विचार में डूब गए कि किस तरह से हमें इस समस्या का समाधान करना है, किस तरह से हमें भोजन करना है, हमें भोजन को समाप्त भी करना है और हमें कोनी भी नहीं मोड़नी है। तो देवताओं ने उपाय क्या सोचा? कमरे के किवाड़ बंद किए। देवताओं ने क्या उपाय सोचा? कमरे के किवाड़ बंद कर दिए। सारे देवता आमने सामने बैठ गए। ये मान लीजिए वहाँ पे 10 देवता हैं, ये मान के चलिए, तो 5-5 के ग्रुप में बैठ गए, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, बीच में थाल रख लिया, बीच में जो भी मिठाइयों का थाल था वो रख लिया। अब उन्होंने क्या किया, एक देवता ने लड्डू उठाया और दूसरे देवता के मुंह में, जो देवता आमने सामने बैठे थे, मैंने आपको बताया कि उदाहरण लेकर के कि जैसे मान लीजिए 10 देवता हैं तो 5 देवता इधर वाली बेंच पर, 5 देवता इधर वाली बेंच पर, बीच में जो टेबल है उस पर रखा हुआ है लड्डुओं से भरा हुआ थाल। अब उसमें से एक लड्डू यूँ कोनी बिना मोड़े एक देवता उठाएगा, दूसरे के मुंह में देगा, और सामने वाला देवता उसके सामने जो दूसरा बैठा है उसके मुंह में देगा। इस तरह से दोनों आपस में, जो आमने सामने बैठे हुए देवता थे वो दोनों आपस में लड्डू खा भी लेंगे और कोनी भी नहीं मोड़ेंगे। आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा उठा करके एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए।
न हो हल्ला न शोरगुल, देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। भाई थाल में थोड़े ही समय में वो लड्डू जो थे वो समाप्त हो गए, किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं हुआ। भाई हो हल्ला तब होता जब वो कुछ इस तरह का समाधान निकालते जिसकी वजह से बिना शांति के वो उनको खाना खाना पड़ता, लेकिन उन्होंने ऐसा समाधान निकाला कि कहीं भी कुछ भी बिखेरने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को खिलाओ मैं आपको खिलाता हूँ, इस तरह से सीधी कौनी। ये देखिए, एक जने का हाथ ये मान के चलिए, एक जने का हाथ ये मान के चलिए, ये सामने से आ रहा है तो वो मेरे मुंह तक पहुँच जाएगा और मेरा हाथ है वो अगले के मुंह तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से देवताओं ने बिना कोने मोड़े जो जितने भी लाडू थे थाल के अंदर वो सारे लड्डुओं को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब आज की क्लास में हमने ये चीज़ जान ली कि देवताओं ने किस तरह से उपाय निकाला, प्रजापति से असुरों ने और जो देवता थे उन्होंने किस तरह के सवाल पूछे, प्रजापति जी ने क्या समाधान बताया, किस तरह से उन्होंने उपाय निकाला कि हम इनकी बुद्धि की श्रेष्ठता का परीक्षण किस प्रकार से करें। तो उन्होंने उपाय इस तरह से निकाला कि उनके सामने भोजन पेश किया और कोहनी मोड़ने से मना कर दिया कि बिना कोहनी मोड़े आपको खाना खाना है। तो जो भी इसमें से अच्छे से उपाय निकाल करके खाना खा पाएगा उसको जो प्रजापति थे तो उसको श्रेष्ठ बता सकते थे कि बुद्धि में वही श्रेष्ठ है जिसने अच्छे से खाना खाया। तो अगले पार्ट में हम इसके बारे में और जानेंगे कि दानवों ने किस तरह से भोजन किया। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।